हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मैंने अभी देखा है कुछ दिन पहले कि बिन वजह से चेन पुलिंग होती है। अब जो इंसान जानता नहीं है चेन पुलिंग कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ पढ़े लिखे कम होते हैं, उसमें से चेन पुलिंग करने की सज़ा क्या होती है उसके बारे में आज मैं जानता हूँ। विचित उचित पर्याप्त कारण के चलती ट्रेन में इमरजेंसी चेन अलार्म चेन खींचना रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए सज़ा हो सकती है 1 साल तक की जेल या फिर 1000 रुपया जुर्माना। जो लोग हैं बिना जानकारी के बिना चेन खींच देते हैं, किसी को पता नहीं रहता है और उतरना होता तो चेन पुलिंग कर देते। इसमें चेन पुलिंग का मैंने आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और प्लस से अभी नया जुर्माना आया है, फ़ाइन आया है। पहले 250 रुपये फ़ाइन था, अब 500 रुपये फ़ाइन हो गया है। अब 500 रुपये फ़ाइन समझ लो, बिना टिकट पकड़े जाने पर 500 रुपये फ़ाइन लगता है। आप जब भी स्टेशन पे जाए या प्लेटफॉर्म टिकट ले ले या फिर सफ़र कर रहे हो तो अपना जनरल टिकट यात्रा ले ले, ज़रूर करें। क्योंकि अभी फ़िलहाल सरकार ने 250 रुपये का करके 500 रुपये कर दिया है जो फ़ाइन है। फ़ाइन 500 रुपये अभी हालांकि बहुत महंगा है, क्योंकि 250 रुपये जब नहीं निकल पाते तो अभी 500 रुपये कैसे निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप जो भी लो प्लेटफॉर्म पे जाओ तो जनरल जनरल टिकट का सफ़र करना हो तो जनरल टिकट, और अगर स्टेशन पे रहना हो तो 10 रुपये का टिकट मिलता है प्लेटफॉर्म टिकट। 2 घंटा वैलिडिटी रहती है उसकी, 2 घंटा आप स्टेशन पे रह सकते हो। और दूसरी बात ये है, जैसे कि बहराइच वाले हो गए, समझ लीजिए, और रायबरेली वाले हो गए, इसका क्राउड लखनऊ में बहुत है। लखनऊ में इतना क्राउड है उसका कि ऐशबाग, अभी सब गाड़ी ऐशबाग बादशाह नगर से जा रही है तो बादशाह नगर में कब, गोमती नगर और ऐशबाग में इसका क्राउड बहुत देखा जा रहा है अभी के हाल में। क्योंकि गाड़ी सब एनआर वाली, नॉर्दर्न रेलवे वाली, नॉर्थ ईस्ट रेलवे से जा रही है, यानी गोमती नगर, बादशाह नगर और ऐशबाग होते हुए। तो जो बहराइच वाले हैं और जो समझ लीजिए रायबरेली वाले, सीतापुर वाले तो 2107 2108 से आ जाते हैं, मुंबई वाले। और जो नहीं जानकार है वो ऐशबाग आते हैं। अब जैसे कि समझ लीजिए, अब टिकट इन लोग ले लेते हैं 4-4 5-5 घंटा पहले जनरल टिकट, जबकि काउंटर में बोला जाता है, जो बुकिंग स्टाफ होता है वो बोल देते हैं कि टिकट अभी नहीं मिलेगा, टिकट आपको 1 घंटे पहले गाड़ी आने से मिलेगा। वो अपना फ़र्ज़ निभा देते, अपन जो यात्री होते हैं वो ये बोलते हैं नहीं हमको टिकट दे दीजिए। अब जब टिकट दिया जाता है, अब गाड़ी में नहीं बैठ पाते हैं तो आते हैं रिटर्न कराने। अब 3 घंटा उसकी टाइमिंग रहती है। जिस टाइम पे अभी मान लीजिए आपने 9 बजे टिकट लिया तो वो 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। 12-1 हो जाएगा, वो टिकट जो फिटिंग होती है फिटिंग में नहीं लेता है। वो समझते हैं कि स्टाफ बदतमीज़ी करता है, स्टाफ देना नहीं चाहता। स्टाफ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। स्टाफ तो चाहता है आपका पैसा बच जाए, ठीक है। स्टाफ की इसमें कोई ना, जो फिटिंग होती है 3 घंटा गवर्नमेंट की तरफ से ही फिटिंग होती है, वो स्टाफ का कोई लेना देना नहीं। स्टाफ तो आपको बता रहा है कि टिकट अभी मत लीजिए। जो काउंटर में बैठता है वो बोलता है टिकट अब मत लीजिए। ज़बरदस्ती टिकट मैंने देखा है, टिकट ज़बरदस्ती लिया जाता है। इंसान वो सोचता है कि हम टिकट लेके बैठ जाएंगे, खड़े रहेंगे, और अब जब गाड़ी आती है गाड़ी पे आगे से ही फुल आती है। अब फुल आने से इंसान क्या सोचता है कि बैठ जाएगा, उसमें नहीं बैठ पाता है। दूसरी गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी में भी नहीं बैठ पाता, फिर टिकट रिटर्न करवाने आता है, टिकट उनका रिटर्न होता नहीं है। तो मेरा मानना ये है, इसका सबका सोल्यूशन ये है, गाड़ी आने से पहले 1 घंटा पहले टिकट या आधा घंटा पहले टिकट लीजिए, सबसे बड़ी बात। और चेन पुलिंग भी आजकल बहुत हो रही है। चेन पुलिंग कृपया करके प्लीज़ चेन पुलिंग ना करिए। चेन पुलिंग में 1 साल का सज़ा है, जेल की सज़ा है एक, और प्लस से 1000 जुर्माना है। तो ये बहुत लोगों को कम मालूम है। तो मेरे हिसाब से चेन पुलिंग जो लोग हैं जो नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए कि चेन पुलिंग ना करें। चेन पुलिंग करने से देखिए ट्रेन का भी टाइमिंग ख़राब होता है, उसको भी लिखित में देना पड़ता है जब जहाँ चेन पुलिंग होती है। उसके बाद स्टाफ लोगों को फिर जो ट्रेन चलती है उसका भी टाइम देना पड़ता है। फिर आरपीएफ अलग परेशान होती है, क्योंकि ये पूरा अंडर आरपीएफ के अंदर आता है। तो चेन पुलिंग का सब काम आरपीएफ वाले देखते हैं। तो मेरे हिसाब से चेन पुलिंग ना करें। चेन पुलिंग करने से समझ लीजिए दिक्कत सबको है, समझ रहे। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ।
और अभी अभी एक गाड़ी चली है ऐशबाग से, 15312 आती है कासगंज से ऐशबाग, इंटरसिटी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। और वो 1 बजे आती है और 2 बजे चले जाती है। 15312 बन के 15312 आती है, 15311 बन के जाती है। अब वो रुकती है यहाँ से महबुल्लापुर, सिदौली, सीतापुर, लखीमपुर, हरगांव, मैलानी, पूरनपुर, बराबर, और पीलीभीत, इज्जतनगर, बरेली, बदायूं के रास्ते कासगंज जाती है। जो ये रूट के लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो ये गाड़ी ऐशबाग से चालू हुई है। दिल्ली गाड़ी चलती है 2 बजे से चलती है। और ये रूट बहुत अच्छा है, सीतापुर वाला रूट है, जो जिनका अभी ऐशबाग से सीतापुर की कोई गाड़ी है नहीं, ठीक है। तो जिनको नहीं मालूम है, तो ये ऐशबाग से दोपहर में 2 बजे गाड़ी चलती है। दिल्ली गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, क्राउड भी अच्छा है इसका। और जिनको नहीं पता है, तो ये गाड़ी से आप जा सकते हैं, समझ, सीतापुर, मैलानी, पीलीभीत, इज्जतनगर, फिर बरेली तक, बरेली भी जाती है, बदायूं के रास्ते कासगंज जाती है। तो बेस्ट गाड़ी है। अभी मैंने आपको अभी वो भी चालू होने वाली है, वंदे भारत, ऐशबाग से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, उसके बारे में मैं आपको जल्दी जानकारी दूंगा। अभी पुष्पक भी चल रही है, बराबर। ओखा आपकी देख लीजिए, गोरखपुर से हर गुरुवार के दिन चलती है 10:15 ऐशबाग से, ये भी गाड़ी अच्छी है। अहमदाबाद जाती है, ओखा, राजकोट, ओखा तक जाती है गाड़ी। तो ये सब गाड़ियाँ आपके लिए अच्छी है। जिनको जैसे कि गुजरात जाना हो, तो ये ओखा पकड़ लो गुरुवार को 10:15, बादशाह नगर 9:30 के लमसम आती है, बराबर। ये गाड़ी भी अच्छी है। और प्लस से अभी नॉर्थन रेलवे पे काम चालू है, पटरियों के ऊपर से ब्रिज बनाया जा रहा है, तो इसलिए सब गाड़ी इधर करी गई है मेरे हिसाब से। तो आप, मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसको भी ट्रेन पकड़नी हो, ज़्यादातर आलमनगर और ऐशबाग और बादशाह नगर, अभी सब गाड़ी डिवाइड कर दी गई है। तो ये इधर से आप गाड़ी पकड़ सकते हैं। जिनको चारबाग में गाड़ी नहीं मिली, जो नॉर्थन रेलवे की गाड़ी है, जो गोरखपुर से आती है, तो वो कुछ गाड़ियाँ बादशाह नगर, ऐशबाग कर दी है, और कुछ गाड़ियाँ आलम नगर स्टेशन से कर दी है। जो आगे से आती है आलमनगर स्टेशन रुकती है, जो हरदोई होके जाती है, वो आलमनगर से जाती है। और जो गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ जैसे कि वाराणसी, इलाहाबाद, तो वो आलमनगर में ही स्टॉपेज दे दिया उसका, आलमनगर से ही बन के चलती है। तो जैसे कि बहुत लोगों को नहीं मालूम, मेरा मतलब यही है कि जिन लोगों को मालूम नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ। अगर मेरी समझ में भी नहीं आए, तो मैं धीमे धीमे और आगे बात करूँगा, समझाऊँगा कैसे क्या है। अभी के फ़िलहाल के लिए इतना ही सही है।